ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा मधुबन 22 আগষ্ট 2021 रिवाइज 7 मार्च 1988। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बापदादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रही है। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कौतु में से कोई और कोई में भी कोई है। कहा 550 करोड़ आत्माएं और कहा आप ब्राह्मण का छोटा सा संसार है। उनके अंतर में कितने थोड़े हैं, इसलिए अज्ञानी अंदाज आत्माओं के अंदर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रही है कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हाथ के ज्योतिषी हाथों के रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेगी, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों और अंदाज आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएगी और बाप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलापन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति अटेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकालेगी कि सबका रसोईता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ शत हो जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति शत और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य। अमित बेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों की अमित बेले स्वयं बाप उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका अनुभव है कि सुने भी चाहे तो कोई सुने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमित बेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमित बेले से लेकर बाप बच्चों को सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? उसी स्थान पर और उसी स्थिति में।
जब बाप के साथ बैठ जाएगी तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करती हो? साथ में बैठ जाओ तो सॉन्ग का रंग स्वतः लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? जोक लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ यादा रहने की इच्छा रखती है ना। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगी ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत बेले या तो परमधाम में या सूक्ष्म बर्तन में चली जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत बेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग भी भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करती और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रही है। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज राति को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही शिकिलाधी बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त करणहार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हूँ। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते हो क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ। यह भान रहता है तो यह मैंपन माया का दर्जवा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खुला तो माया तो इंतजार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावन आहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक के बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़ी बन जाती है तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रही है। होता क्या है, जब कोई समस्या आते हैं तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाती हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेगी। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बांधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेगी। तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं है, ब्रह्मा भोजन।
तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वस्तु व ब्रह्मा वस्तु के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलता ही है। लोग तो ऐसे कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मांगते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप को भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडार बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं, ऐसे तो तास्ती हो, तास्ती का कुछ नहीं होता है। हम अपने कमाई से खाती है, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब तास्ती है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। तास्ती अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं होना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है, एक कोई जन्म ब्राह्मण आत्मा को भी खोभी नहीं रह सकती। बड़ी प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगी, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमित बेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिन से सुसो झुलाते भी बाप है, लोरी दे करके बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलती है। बाप के साथ याद के गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत बेले से लेकर रात तक सब भगवान कहा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमोज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पूते नहीं तब तक नशा नहीं सड़ता। ऐसे ही से बोतल में रखा हो तो नशा सड़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पुनः इमोज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उल्टे चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हाथ के नशों के तो अनुभवी है। अभी यह बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लोकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्स दिखाई देती, किन्हों की स्वस्थ दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेंगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराती रहेगी। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर एक कर्म में करण हार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत बेले बाप के साथ उस स्थान उस स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाला विशेष ब्राह्मण को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय दादी जानकी मुंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। महारथियों के पाप में सेवा का चक्र तो है ही, जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी है तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसी को बुला के लिखा देने हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई।
उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा का साथ मिलता भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा वरदान, तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस असल अदल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमोप्रधान बनती है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति शतप्रधान बनना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एकरस असल अदल रहेगी। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति।